हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ पर कोई सेशन लेकर के आया नहीं हूँ और आज फ़िलहाल कोई भी एपिसोड नहीं है, ना असेसमेंट टेस्ट है और ना ही कोई भी ग्रामर के सेक्शन में लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सुबह से कुछ लो फील कर रहा था तो सोचा कि आप सबसे बातें कर ली जाए। पिछले 2 संडे से मैं कमेंट बॉक्स नहीं ला पा रहा था, तो ये एक बहाना भी था और उस बहाने से आपके कमेंट्स में पढ़ रहा था कि आप लोगों के क्या रिस्पॉन्स हैं। तो कमेंट ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर पता नहीं कौन सी वजह है जिस वजह से बच्चे चैनल पे कम दिख रहे हैं। और ये सिर्फ मेरे चैनल की बात नहीं है, ये लगभग अमूमन मैं सब जगह देख रहा हूँ कि वही हाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी स्टेबल नहीं है। और आपने एक मूवी देखी होगी संजू, उसमें जो सुनील दत्त साहब के वो जो समस्याओं को सॉल्व करने के तरीके हुआ करते थे, पुराने ज़माने के गाने, तो वो एक्चुअली कहीं ना कहीं लाइफ के साथ लागू होता है और पुराने गानों में बड़ा ही मीनिंग है। मैं उसी सीरीज में सोच रहा था कि कुछ और हो सकता है या नहीं। तो आज के कोरोना काल में, इस समय में एक गाना है जो बड़ा परफेक्ट बैठता है और उसको हमें जो है स्पेशली मुझे उससे बहुत एनर्जी मिली। मैं यूं ही कहीं सुन लिया उस गाने को और आया कि एक्चुअली ये सही है। और गाने का बोल है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा। ये एक्चुअली हम लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज है जहाँ ये सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, इंसान को रुकना नहीं चाहिए। और एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ इस बात को अपनाने की। और हमेशा से मैं घर पे भी रहा, मैं लॉकडाउन में पूरा पटना में ही रह गया, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि अगर मैं घर जाता तो शायद मैं कुछ कर नहीं पाता, विशेष करके अपने बच्चों के लिए, जो अचानक से हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बट जब हो गया तो फेस करना बनता है, क्योंकि हम लोग इस पृथ्वी के सबसे ज्ञानी जीव में से आते हैं और हम अगर हौसला हार जाएं तो फिर बहुत बुरा होगा, पृथ्वी के लिए भी, हमारे समाज के लिए भी। बहुत सारी दुखखबरी आई और ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं इंसान ऊब जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मैसेज है ये हर दिन का सवेरा। ये सवेरा प्रत्येक दिन ये मैसेज आपको देता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला है, हर परेशानी के बाद एक जो है वो निदान कहीं ना कहीं से आता है। ऊपर वाला आपको सिर्फ बस ऑप्टिमिज्म को अपनाए रखने के लिए कहता है, क्योंकि होप सबसे बड़ी बात है। तो होपफुल रहिए। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आज सुबह भी एक बच्चे से बात हुई बहुत दिनों के बाद, तो मैंने पूछा कि पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है। तो सर कभी कभी पढ़ते हैं। आप समझिए कि आगे आने वाले समय में क्या सब कुछ रुकेगा? क्या ये 1 साल आपकी जीवन में से घट गया? मैं यहाँ पर किसी टीचर के नाते मैं आपको नहीं समझाता हूँ, मैं इसलिए समझाता हूँ कि आगे का जो दौर है फिर वो एक बड़ा पछतावा लेकर के आए। उससे बेहतर है कि आप सजग हो जाइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका CGL में रिजल्ट हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछली बार 0.5, 0.25 और 5 मार्क्स के अंतर से IBPS, PO, SPI उसमें उनका रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं बहुत क्लोज रहे हैं, 0.25 से रिजल्ट नहीं हुआ। तो अभी कौन सा समय है? आप जागो। आप मुझे ये बताओ, अगर मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है, या मेरे हिसाब से तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ऐसा अप्रोच दूँ जो कभी भी आपको लिए अटके नहीं। बट आप बताओ, मुझे सजेस्ट करो कि क्या पढ़ना है, क्या चाहिए, किस तरीके से मुझे लाना चाहिए। ये असेसमेंट टेस्ट मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं लाया हूँ, ये एक बच्चे का ही सजेशन था कि ऐसा करना चाहिए। तो देखिए, आपके सजेशन से ये आपका प्लेटफॉर्म है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके लिए वो अच्छा हो और आपको एक्चुअली फ़ायदा हो, क्योंकि इतने सारे लोगों की मेहनत होती है एक वीडियो एडिट करने में और उसको शूट करने में अगर मैं 45 मिनट की वीडियो शूट करता हूँ तो वो 2 घंटे हो जाता है। कैमरे का अरेंजमेंट, स्टूडियो का अरेंजमेंट, बैकग्राउंड का अरेंजमेंट, लाइटिंग, साउंड, सारा सब कुछ देखना पड़ता है। और जब वो शूट हो जाता है फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस एडिटिंग का शुरू होता है। और ये
अगर 45 मिनट की वीडियो है तो उसके एडिटिंग में अमूमन 3 से 4 घंटे लगते हैं। अब अगर आप, क्योंकि ये एजुकेशनल है तो इसको देखना पड़ता है एक एक पॉइंट को, 4 बार रिव्यू करना पड़ता है कि क्या ऐसा कुछ मैसेज तो नहीं जा रहा है जहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये मेहनत ज़रूरी है, ये करना है, बट अगर उससे आपको फ़ायदा नहीं पहुँचे उतना, तो कहीं ना कहीं मन में वो लो फील करने का एक जरिया शुरू होता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो आप शेयर करो, बढ़ चढ़ करके लिखो। YouTube जो है कमेंट्स को भी काउंट करता है, लाइक्स को काउंट करता है, वॉच टाइम को काउंट करता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना आपका काम है, ताकि मुझे एक एनर्जी मिलती रहे। और आप बताओ मुझे क्या बताना है, आपको क्या पढ़ना है, कौन सी टॉपिक पढ़नी है, संभव होगा मैं बिल्कुल उसे करूँगा। और हाँ, एक और चीज़ है कि यहाँ पर मैं एक घोषणा भी लेकर के आऊँ कि अब आगे से जो वीडियोज़ आएगा वो सुबह में 6 से 12 के बीच में और शाम में 6 से 11-12 के बीच में 2 वीडियोस का प्लान कर रहा हूं। असेसमेंट टेस्ट या कोई छोटी वीडियो जैसे हम लोग आपस में बातचीत करने के लिए आते हैं या कमेंट सेशन है, तो ये शाम में रखूंगा। और मेन जो सेशन होगा, जो ग्रामर का होगा या कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँगा, तो वो आपका मॉर्निंग सेशन में होगा। क्योंकि इस तरीके से क्या हो रहा है कि असेसमेंट टेस्ट को करने की वजह से ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन स्लो हो गए, रूट वर्ड्स के सेशन इधर 2 वीक से तो आया ही नहीं, तो इस तरीके में फिर पीछे हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर ये प्लान कर रहा हूँ कि वीक में 7-8 वीडियो कम से कम आए, ताकि सुबह वाला जो सेशन था, जो मतलब मेरा मेन सेशन है, वो भी चलता रहे और जो अलग से मैंने असेसमेंट ऐड किया है वो भी रहे। इसके अलावा आप सबको जो लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि उस तरीके से आपके लिए सेशंस लाऊं और जल्द से जल्द लाऊं। ऐसे जब मैं कमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चों ने पोइट्री के लिए रिक्वेस्ट किया था। ऐसे मैं किसी प्लेटफॉर्म से पोइट्री वगैरह नहीं सुनाता हूँ, और कोई एक ओकेज़न होता है तब भी लिखने की आदत है, तो एक छोटा सा है आपके लिए सामने रखता हूँ, सुनिए, शायद अच्छा लगे आपको। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि ये एक एक्सपीरियंस है हमारे साथ और आपके साथ। इस धरती पर जो लोग हैं उनके साथ बहुत सारी परेशानियों के दौर गुजरते हैं। ऐसी भी होती है जहाँ पर हम चुपचाप सारी रात गुजार देते हैं और पता नहीं चलता क्या किया, बट वो अनुभव जब साथ होता है तो फिर एक हौसला बांधते हैं और फिर आगे की तरफ चल पड़ते हैं। उसी के लिए ये एक है कि खामोशी में हमने जागकर कई रातें गुजारी है, खामोशी में हमने जागकर कई रातें गुजारी है, यादों की सीख है साथ अपने और फिर से चलने की तैयारी है। खामोशी में हमने जागकर कई रातें गुजारी है, यादों की सीख है साथ अपने और फिर से चलने की तैयारी है। हर रात के अंधेरे में भी एक उजाले का फशाना है, हर रात के अंधेरे में भी एक उजाले का फशाना है। समझना कहाँ मुश्किल है कि हर रुत को बदल जाना है। ओब्वियसली देखिए, बहुत जगहों पे और ऐसा सुना भी होगा आपने कि परेशानियों की भी सबसे बड़ी खासियत है, बुरे वक्त की भी सबसे बड़ी खासियत है कि उसको भी चले जाना है, वो जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत क्या है कि हर रात के अंधेरे में भी एक उजाले का फशाना है। समझना कहाँ मुश्किल है कि हर रुत को बदल जाना है। ठहर गए उस मोड़ पर भूल था, समझ गया क्या दुनियादारी है। ठहर गए उस मोड़ पर भूल थी, समझ गए क्या दुनियादारी है। यादों की सीख है साथ अपने और फिर से चलने की तैयारी है। ओब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम पिछली बार जो गलती किए, किसी जगह ठहर गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए, उससे सीखते हैं हम। तो सीखना चाहिए कि ठहर गए उस मोड़ पर भूल थी, समझ गया क्या दुनियादारी है। यादों की सीख है साथ अपने और फिर से चलने की तैयारी है। थोड़ा बहुत अब भी यहाँ बस मोहब्बत चलता है, थोड़ा बहुत अब भी यहाँ बस मोहब्बत चलता है। दंभ का दामन थामने वाला अंत में हाथ ही मलता है। ओब्वियसली आप लोगों से मिलिए, अपने जो क्वालिटी है आपके पास वो शेयर करिए, क्योंकि एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और जो दंभ का दामन थामता है, रावण बहुत ज्ञानी था, घमंड था, गड़बड़ी हुई, जो भी है, गुरूर जिसके पास है वो गिरा है। तो वही है कि थोड़ा बहुत अब भी यहाँ बस मोहब्बत चलता है। दंभ का दामन थामने वाला अंत में हाथ ही मलता है। रिश्ते नाते प्रायः सब नाटक है, फकत रंगमंच की फनकारी है। यादों की सीख है साथ अपने
और फिर से चलने की तैयारी है। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि रिश्ते नाते प्रायः सब नाटक है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर आज की दुनियादारी में देखो, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, प्रायः मैंने कहा है यहां पर कि जब तक आप सफल नहीं हैं, लोग कहते हैं ना, वो कुछ समय के बाद लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। एक्चुअली आप कितनी भी मेहनत करते हो, अगर आप सफल नहीं हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। उस समय में कोई भी रिश्ता, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, आपके लिए वो जान छिड़कने के वादे करता हो, बट एक समय आने पर वो भी कहीं ना कहीं छोड़कर चला जाता है। तो रिश्ते नाते प्रायः सब नाटक हैं, फकत इस रंगमंच की फनकारी है, यादों की सीख है साथ अपने और फिर से चलने की तैयारी है। और एक आखिरी है कि ढले जो सूरज अपने आंगन में हम फिर भी बढ़ते जाएंगे। ये प्रॉमिस करिए कि ढले जो सूरज अपने आंगन में हम फिर भी बढ़ते जाएंगे, बांट देंगे चंद सिक्के मुस्कुराहट के, उजाले का वो चादर गढ़ते जाएंगे। है कि ढले जो सूरज अपने आंगन में हम फिर भी बढ़ते जाएंगे, बांट देंगे चंद सिक्के मुस्कुराहट के, उजाले का वो चादर गढ़ते जाएंगे। गम भी लगाना है गले क्योंकि बाद इसके जो दुनिया है बहुत प्यारी है। गम भी लगाना है गले क्योंकि बाद इसके जो दुनिया है बहुत प्यारी है। यादों की सीख है साथ अपने और फिर से चलने की तैयारी है। यादों की सीख है साथ अपने और फिर से चलने की तैयारी है। बाकी जो कुछ कमेंट्स बच्चों के थे उसमें पूजा ने यहाँ पर एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आंसर पोस्ट किए हैं। पूजा बहुत जल्द इसका आंसर लेकर के मैं आ जाऊँगा। और यहाँ पर सुस्मिता ने लिखा है प्लेनली का मतलब होता है सादगी से कहना, और खुले खुले का मतलब मैंने जो कहा था बेझिझक कहना, और सादगी से कहना, सादगी का मतलब होता है मैनर को फॉलो करना, वहाँ पर वो नहीं है। जो यहाँ सेंस आ रहा था वो सही है कि स्पीक प्लेनली का मतलब है नॉट टू लगा हुआ था वहाँ पर कि सादगी से ना कहना, ये सेंस है वहाँ पर। फिर उसके बाद है ब्रेक द आइस, पूनम ने लिखा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिल्कुल संवाद किसी वजह से रुकी हुई हो या फिर संवाद शुरू करना हो, उसके लिए हम ब्रेक द आइस मतलब हेजिटेशन खत्म करने के सेंस में भी करते हैं। बहुत दिन से ठहरी हुई जो बर्फ जम गई है उसको हटाने के सेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको कई अर्थ में, जैसे कि जो है वो थ्रो डाउन द ग्लोव या थ्रो डाउन द गॉन्टलेट एक मैंने बताया था, उसको दो अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। चैलेंज के लिए जो है वो कहना या फिर सरेंडर करना, इस सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। चैलेंज रखना या फिर सरेंडर करना। ब्रेक द आइस के लिए मैं समझता हूँ कि अनामिका आप भी समझ गए होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रोमियो सुशांत राज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल के साथ बने रहिए। सिजान सर, मेरे एग्जाम का डेट एक्सटेंड होता जा रहा है, क्या करोगे बंधु? अभी सरकार भी जो है उहापोह की स्थिति में है, कन्फ्यूज़न और जो है यहाँ पर है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब WHO के नॉर्म्स आते हैं तो उस हिसाब से करना पड़ता है। शशि को विशेष करके मैं कहूँगा कि आप ट्राई करते रहो, क्योंकि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर कर वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। ओब्वियसली जो गलती हुई है आपका 10 में से 8 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए हैं तो वो 8 ने आपको एक अनुभव दिया है जब मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ, और यही अनुभव जुड़ते जुड़ते आगे आपके सही जो क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने सही अटेम्प्ट किया होगा उसकी संख्या बढ़ेगी। धैर्य रखें, आगे बनाते रहें। और सुस्मिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन हो गया, एक चीज़ उसमें नई थी, और जो अभी रिसेंट में क्लॉज के लिए किया है अपलोड, बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं कि मुझे पता है कि ऐसा होता है। अरे मेरे बंधु, सवाल नहीं बनता है उस जगह पर, और अगर आपका सवाल बन जाए तो मैं इसलिए रिवीजन के तौर पर उसको देखिए ज़रूर। और मंसार, आपको ढेर सारा प्यार, बने रहिए इस चैनल के साथ। फिर यहाँ पर सुस्मिता ने लिखा है 25, 4 आउट ऑफ 25, बहुत अच्छी बात है। एक नंबर भी आपका नहीं जाना चाहिए, आप प्रयास करते रहिए। सर योर असेसमेंट टेस्ट, नूतन ने लिखा है कि असेसमेंट टेस्ट, बिल्कुल असेसमेंट टेस्ट आता रहेगा। अब तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, जैसे 3-4 सेट आप तक पहुंचेगा फिर मैं पीछे से एक एक का सोल्यूशन, 15 क्वेश्चंस मैंने रखा है वो लेकर के आऊँगा, और आप बनाते रहो आगे। 5 इसलिए प्लस कर दे रहा हूँ कि मेरे लिए भी पीछे से आसान होगा, ऐसा नहीं कि भाई आपको समय ना मिले और आप बना ना पाओ, इस वजह से दिक्कत हो सकती है। शशिकांत ने लिखा है हेल्पफुल होता है एरर स्पॉटिंग का असेसमेंट, बिल्कुल एरर स्पॉटिंग का असेसमेंट आता रहेगा। अभी टेंस में फिर से जो है ये क्लॉज और पेयर सेंटेंसेस और पूरे टेंस चैप्टर को लेकर के हम आएंगे। ऐसे टेंस में आगे मुझे वो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस को कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बतानी है, तो अभी 1-2 एपिसोड और आएगा।
मोहित, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुस्मिता ने लिखा है, इट इज़ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर मी बिकॉज इफ़ आई आस्क क्वेश्चन ऑन मंडे आई हैव टू वेट। सुस्मिता, इस बार मैं अपने तरफ से खेद व्यक्त करता हूँ, बहुत लंबा समय वेट करना पड़ा। ऐसे अमूमन मैं आपको ये कहूँगा कि पूरे वीक भर का आप असेसमेंट देखो, क्वेश्चन लिख करके रखो, क्वेश्चन पोस्ट करो, या फिर आप सैटरडे को पोस्ट कर लो और संडे को इसका जवाब मैं दूंगा। क्या करूँ, अभी लाइव क्लासेस के लिए बहुत सारी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ है जो नहीं पूरी हो पा रही है, जिस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक दिन यूट्यूब से लाइव या फेसबुक से लाइव किसी भी तरीके से मैं आऊँ। देखता हूँ मैं क्या कर पाता हूँ। थोड़ा सा है ये, मुझे समझ में आता है कि जब आंसर जल्दी ना मिले तो थोड़ी परेशानी होती है, बट कोशिश करूँगा। शिवम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका पाठक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सिजान प्रयास करते रहिए, नंबर अच्छे आएंगे आपके और आप अच्छा कर रहे हैं। बाकी आप सब स्वस्थ रहिए। मैं यहाँ पर कहूँगा कि सेल्फ मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है और अपने लिए कभी भी नेगेटिव वाइब्स मत पालिए मन में, पढ़ते रहिए। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते, क्योंकि IBPS ने एग्ज़ाम के लिए पूरा जो आना है, कैसे आना है, क्या करना है, मास्क लगा कर आना है, वाटर बॉटल लेकर के आना है, ये सारा आपको IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। दैट मीन्स कि वो एग्ज़ाम लेने जा रहा है और आगे आने वाली सभी परीक्षाएं धीरे धीरे आयोजित की जाएंगी। तो ये ज़रूरी है कि आप पढ़िए। और जो बच्चे, आप समझिए कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ कंटिन्यूटी ज़रूर रखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बस आपसे एक अपील करूँगा कि आपको क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आप सजेशन ज़रूर मुझे दीजिए। क्योंकि जब मैं करता हूँ और उससे आपको लाभ ना पहुँचे तो वो निरर्थक है, मेरी मेहनत बेकार जाती है, आप तक पहुँचती नहीं। तो अगर कुछ ऐसा लगता है कि बदलाव करना चाहिए या कुछ नया जोड़ना चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताइए। बहरहाल चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे, बने रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।